अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। वक्तन फ़क्तन कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि हमारा मुआशरा सिर्फ तबाही के दहाने पर खड़ा नहीं है बल्कि तबाही से दो चार हो चुका है। मुफ्ती अज़ीज़ केस हो, नयाब मर्डर केस हो, मायरा जुल्फ़कार मर्डर केस हो, या अगर बात करें इस्लामाबाद में दो लड़का लड़की के ऊपर जो तशद्दुद केस है उनकी वीडियो बनाना 2.5 घंटे तक, और फिर उसके बाद नूर मुकद्दम का केस। ये केसेस ऐसे हैं जिन्होंने सोसाइटी को एक बार फिर हिला कर रख दिया है। 2-4 साल पहले जब ज़ैनब इमरान केस था, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई, लोगों की तरफ से मुतालबा किया गया कि ऐसे लोगों को जो है वो ज़िंदा दरगोर कर दिया जाए, उनको लटका दिया जाए। लेकिन हमारे कवानीन में तो अब तो बड़ी मुश्किल से किसी को फांसी होती है, और इमरान कत्ल केस में कुछ वकला का ये कहना है, मैं इस बारे में तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ वकला का ये कहना है कि उसमें आउट ऑफ द वे जाकर उसको लटकाया गया, उसको फांसी दी गई, सिर्फ इसलिए कि जो सोसाइटी का प्रेशर है वो कम हो सके। और ऐसा प्रेशर कम हुआ कि उसके बाद फिर दोबारा से लेजिस्लेशन नहीं हो सकी, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि नूर मुकद्दम केस से पहले भी कई केस आ चुके हैं और अब नूर मुकद्दम का केस भी आया है। और इसमें जो है वो 4 लोग जो हैं वो अभी तक पुलिस के हिरासत में हैं, जिसमें मुलज़िम जाफ़र जो है वो हिरासत में है। उसकी वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं कि 3 घंटे का एक अमल था जिसके दौरान उसने तशद्दुद किया, उसने उसके जिस्म के ऊपर कट लगाए, उसके ज़ेरे नाफ़ के हिस्से के ऊपर भी छुरी के साथ कट लगाए। फिर उसके बाद जो है वो भाग कर उसका गार्ड है, उसके केबिन में पनाह लेती है, लेकिन वो वहाँ से उसको खींच के ले जाता है। गार्ड, वो लोग जो गरीब लोग हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे अक्सर ये खातून आती भी थीं और इनकी लड़ाई झगड़ा भी मामूल का हिस्सा था, और ये जो है वो इस वजह से वो बता भी नहीं पाए। फिर उसके बाद ये खातून जो है वो उनको घसीट के अपने पास ले जाता है। पहली मंजिल की सीढ़ियों से भी वो गिरती हैं, उसके बावजूद तशद्दुद जारी रहता है। और फिर उसके बाद ज़िंदगी की आखिरी हद तक ये मुलज़िम जाफ़िर उसको गला काट कर कत्ल कर देता है। उसके बाद अपने वालिदैन को फ़ोन करता है और उनको ये बताता है कि उसने ये अमल कर दिया है, और तकरीबन 4 फ़ोन कॉल जो हैं उसने अपने वालिदैन के साथ की हैं, जो कि 30 मिनट की ड्यूरेशन की हैं। इन तमाम चीज़ों को हक़ाइक़ का हिस्सा बनाकर, इन तमाम हक़ाइक़ को जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है, और चालान पेश किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। मज़ीद रिमांड भी लिया गया है। 10 अगस्त को शायद इसको दोबारा जो है वो अदालत में पेश किया जाना है। जो जो इसके जो वालिदैन हैं उनको जुडिशल कर दिया गया है। लेकिन उनकी शायद ज़मानत हो जाए। इयानत जुर्म जो होता है वो उसकी जो है वो दफ़ात वग़ैरह लगी हैं, इसमें शामिल की गई हैं, क्योंकि 4 लोग हैं जो कि हिरासत में, मुलज़िम जाफ़िर, उनके दोनों वालिदैन उसके, और 2 उनके मुलाज़मीन, जिन्होंने इसे होते देखा और पुलिस को इत्तला नहीं दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये इत्तला जो है वो पड़ोसी की जानिब से दी गई। ये वो तमाम केसेस थे जिसकी वजह से पूरे जो है वो पाकिस्तान में एक हाहाकार मची हुई है, और इस हवाले से ख़ास तौर पर एक मख़सूस तबका जो कि औरत मार्च का नाम लेकर या औरत आज़ादी के हवाले से जो है वो अपनी वजूद रखता है पाकिस्तान में, उस तबके की जानिब से इस हवाले से मुज़ाहरे किए गए 3 बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। लेकिन अगर हम बात करें कि इन शहरों में होने वाले इस मुज़ाहरे में शामिल अफ़राद क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हर शख्स को अपनी आज़ादी हासिल हो। अगर कोई किसी के साथ रिलेशन में है तो वो उसको आज़ादी है, कोई किसी से बात कर रहा है तो उसको आज़ादी है, और कोई अगर किस तरह के भी कपड़े पहनता है तो ये उसको आज़ादी हासिल है। तो फिर नूर मुकद्दम को भी वो आज़ादी हासिल थी, और उसी आज़ादी का फ़ायदा उठाते हुए उसने वालिदैन से ये कहा कि वो लाहौर जा रही है, हालाँकि वो लाहौर नहीं जा रही थी, वो तो जाफ़र के पास जा रही थी। और फिर जब वो उनके घर में मौजूद थी उसके बाद भी उसने राब्ता किया, फ़ोन बंद था, फिर उसके बाद घर राब्ता किया और कहा कि वो अभी भी इनके घर मौजूद है। हालाँकि ये एक बहुत पढ़ी लिखी करोड़पति फैमिली की बेटी थी, जो कि हाई सोसाइटी में मूव करती थी। इनकी वीडियोज़ भी आ चुकी हैं। मुलज़िम जाफ़िर जो है वो इनके ही भाई के एक शादी पे डांस भी कर रहा है इनके साथ, और रिश्ते की बात कुछ अर्सा पहले चली थी, लेकिन मुलज़िम जाफ़िर की तरफ से इनकार किया गया था। ये तो खैर वो बात हो गई, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो इसमें ये है कि इन तमाम सूरत-ए-हाल में जो कुछ भी हो रहा था, जो भी सूरत-ए-हाल थी, उसमें वो दो ख़वातीन और की तरफ से जो बात आती है आज़ादी मार्च की तरफ के, कि हर शख्स को अपनी आज़ादी हासिल है, तो उसको भी अपनी आज़ादी हासिल थी, और उसी आज़ादी का जायज़ या नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वो उनके साथ रिलेशन में थी। अब उसकी अपनी एक पर्सनल खसलत की वजह से वो इस अंदोखनाक अंजाम से दो चार हुई। तो मेरा ये कहना है कि क्या इसका ब्लेम हम मुआशरे को दे सकते हैं? क्या मुआशरा उनको पूछ सकता था कि आप लोग इकट्ठे बगैर शादी के क्यों रह रहे हैं? अगर नहीं पूछ सकता तो फिर मुआशरे को ब्लेम क्यों? फिर कानून को ब्लेम क्यों? हाँ, इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत है या हुकूमत पाकिस्तान है, उसको इस तरह की दफ़ात लगानी पड़ेंगी, या इस तरह की स्ट्रिक्ट
किस्म की इसके ऊपर अमल करना पड़ेगा कि अगर किसी शख्स को सज़ा होती है तो वो दूसरों के लिए सबक बन सके। अगर इसके हवाले से ये भी देखा गया कि मुजाहरे के दौरान एक पुतला लटकाया गया और उसमें ये कहा गया कि सरेआम जो है वो इसको फांसी दी जाए, तो यही बात तो इस्लाम भी कहता है। इस्लाम कहता है कि संसार कर दिया जाए, और संसार जो है वो सरेआम किया जाता है। जब सरेआम संसार किया जाएगा तो दूसरों को नसीहत होगी, नसीहत होगी तो फिर इस तरह के वाक़यात कम होंगे। आप देखें कि यहाँ पे तो इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि इंसान क्या, जानवर भी उनके हाथे चढ़ जाते हैं और उनको साथ भी रेप भी किया जाता है। और वो मतलब अजीब सी एक न्यूज़ है कि उकाड़े में जो है वो एक बकरी के साथ जो है वो रेप किया गया, बाद में उसको कत्ल भी कर दिया गया। ये सुनकर हैरानगी होती है, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि किस तरह का मुआशरा जो है वो जन्म ले चुका है। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के साथ साथ एक बड़ा केस है, वो ये कि एक खातून जो कि गदागर खातून थी रावलपिंडी में, उसको एक जानने वाले ने अपनी हवस का निशाना बनाया और उसके 14 माह के बेटे, 14 माह का बेटा था गुलफाम, जिसको उसके सामने कत्ल कर दिया गया। तेज़धार दाले के साथ उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी गर्दन भी काटने की कोशिश की गई। उस वक़्त तो वो ज़ख्मी थी जिस वक़्त उसको बचाने के लिए लोग पहुँचे, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि हॉस्पिटल पहुँचकर वो खातून, 30 साला खातून जो है वो जाँ बहक हो गई। इंतहाई अफसोसनाक एक सूरत हाल है कि जुड़वा शहरों में ये सूरत हाल देखने में आ रही है और इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे निज़ाम में ये ताकत ही नहीं है, हमारे सिस्टम में ये ताकत ही नहीं है कि इसके ऊपर इतनी तेज़ी के साथ कोई काबू पाया जा सके, या इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या अदारे जो हैं वो इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकें। चूँकि ये मामला ऐसा है कि हमारा मजमूई तौर पर माशरा इन लोगों को कबूल नहीं करता, तो इसी माशरे से जुड़े हुए वो पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि इस तरह के मामलात में जो है वो इन्हें लग रहा होता है कि बाद में शायद हल हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह लोगों को अभी भी शक है कि मुलजिम जाफ़र जो है वो बच जाएगा, क्योंकि वो अरबपति फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, वो अमरीकी शहरी है। हालांकि सफारतखाने की जानिब से, अमेरिकन सफारतखाने की जानिब से ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि जो हमारा शहरी जिस मुल्क में होता है उसके ऊपर उस मुल्क के कानून अतलाक होते हैं, हम उसकी खैरियत मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी कानूनी पेचीदगी से बाहर निकालने के लिए हम अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये क्लैरिफिकेशन जो है वो अमेरिकन सफारतखाने की जानिब से आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मेरी तरफ से ये शिकवा है कि जितनी भी NGOs हैं या ये औरत मार्च के करने वाले लोग हैं, इनकी तरफ से दोबारा से क्यों नहीं लॉन्च किया गया औरत मार्च। किसी एक सोसाइटी की मर्द के साथ या औरत के साथ या किसी के साथ ये मामला होगा तो हमने उसके साथ खड़े होना है, लेकिन किसी आम खातून के साथ मामला होगा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो हम तो उनके लिए आए हैं, जो घरों में और देहातों में जुल्म में पिस रही हैं, जो यहाँ पर नहीं आ सकती, हम उनके लिए खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर तो औरत मार्च में ज़्यादातर वो ख़वातीन आती हैं जो कि अपने घरों से आज़ादी है तो वो औरत मार्च कर रही होती हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आपके कभी किसी वालिदैन ने या किसी रिश्तेदार ने, किसी कज़न ने आपको तंग किया, तो वो कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में जो है वो ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है। तो वो फिर उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों आई हैं रोड के ऊपर, वो कहती हैं कि हम उन खवातीन के लिए आई हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती और जो ख़ास तौर पर घरों में मौजूद है या देहातों में मौजूद है। तो ठीक है, ये बात आपकी मान ली जाती है, तो फिर आप रावलपिंडी में 30 साल उस खातून के लिए बाहर क्यों नहीं निकली? अभी तक आपने उसके लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं की, सोशल मीडिया हो या करंट मीडिया हो, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ, कि इसके ऊपर ये तो चल रहा है कि उसका एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप ये देखें कि एक खातून जो है वो उसके सामने अगर उसके बच्चे के ऊपर जो है वो छुरी चलाई जा रही हो, तो उसके अंदर तो 10 लोगों की ताकत आ जाती है माँ के बीच में। आप कैसे कह सकते हैं कि वो खातून जो है वो इस तरह, वो उसमें एक शख्स नहीं मुलव्वस, उसमें कई लोग मुलव्वस हैं। क्योंकि किसी खातून का रेप करना हो तो कोई जिस तरह का शख्स जो रावलपिंडी पुलिस ने पकड़ा है, वाजिद नाम बताया जा रहा है, ये उस शख्स की जो हालत है या उस शख्स का जो हुलिया है वो बता रहा है कि उसमें तो इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी खातून के साथ ज़बरदस्ती ये मामला कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके साथ कोई और भी मौजूद हो। उसमें कई लोगों को छुपाने की भी कोशिश हो रही है कि उन्होंने एक मुलजिम को आगे कर दिया कि ठीक है तुम अपनी गिरफ्तारी पेश करो ताकि प्रेशर कम हो सके। नूर मुकद्दम का ये जो केस है, इसके ऊपर तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ब्रूटल किस्म की किलिंग थी, सर को तन से जुदा कर दिया और देखने के काबिल नहीं है ये चीज़, और बहुत ज़्यादा आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन इसके साथ साथ बराए मेहरबानी उस गदागर खातून के बारे में भी आवाज़ उठाएं जिसके जो बच्चे को भी उसके सामने मार दिया गया, क्योंकि उनके घर से कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा इन मुलजमान के ख़िलाफ़। कल को ये 3 साल 4 साल 5 साल बाद शायद बाहर आ जाए और उसके बाद ये फिर वही काम करेंगे, क्योंकि जिस तरह अबुल मली था
2016 में उसने काम किया, 2017 में या कहीं 2013 में भी ये काम किया। तो उसको पता था कि ये अदालती कवानीन से मैं बाहर आ जाता हूँ, तो उसने मोटरवे जैसा रेप केस भी कर दिया। तो ये बराए मेहरबानी अपने कवानीन को सख्त करें, इस्तगासा मजबूत पेश करें, ताकि इस तरह के मामले पेश ना आए। और इस हवाले से मैं आपकी राय का मुंतज़िर हूँ। अल्लाह निगहबान।